जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। सर आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो किस काम का चाहिए यहाँ पर। दुनिया ना केवल कामयाब को पूछती है। एक माँ बाप के अगर दो लड़के हैं, एक सफल एक असफल, तो माँ बाप एगो को रोटी देगा, एगो के रोटी में घी लगाएगा, हम खाओ 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 खाओ। खाते नहीं हो आजकल, खा और टुकुर टुकुर देख रहा है, हमको भी पूछ लो। एक दिन पढ़ाई ना करने का नुकसान आप जानते हो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप ही जैसे आप ही की जितनी काबिलियत वाले लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। एक ना दिन जो है पढ़ाई करने का मतलब यह है कि हजारों स्टूडेंट आपसे आगे निकल गए। जो डेली बढ़ेगा एक भी बिना दिन ब्रेक किए हुए, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेगा, डेली के डेली पढ़ाई करेगा, वही सिलेक्शन का स्वाद चखेगा और वही आखिरी इंस्पेक्टर बनेगा। ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके इंसान। समझ में आ गया कि नहीं? जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सिर्फ काम याद आ रहा है। निकम्मे लोगों की पहचान बिना मेहनत और काम पैसा ज्यादा चाहते हैं। आप किसी भी बड़े आदमी को, मतलब जो भी बहुत बड़े लेवल पे है, आप उसको देखिएगा बहुत मुश्किल से बहुत ज्यादा वर्क करता है। और जितना तेड़ मिलेगा सब ना 8 घंटा की जगह सोचेगा 6 घंटा काम करके भागेंगे, बाकी काम चोरी काहे करता है। सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसने कभी फेलियर देखा नहीं है या जो कभी गिरा नहीं है। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो गिरने के बाद वापस उठा है, रुका नहीं है। आज के जमाने में बहुत लोग पढ़ रहे हैं। 10,000 वैकेंसी आती है तो उसकी तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे हैं। 10,000 वैकेंसी की तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे हैं। तो थोड़ा बहुत पढ़ के काम नहीं चलेगा। आप भी उतना ही पढ़ रहे हो, आपका साथी भी उतना ही पढ़ रहा है और उसका साथी भी उतना ही पढ़ रहा है। आपको अपनी 110% ईमानदारी से पढ़ना है। या तो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ो कि मेरे पास पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, वरना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसे पढ़ो कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं जिंदगी में कुछ करने का। बिल्कुल पूरी जी जान लगा के पढ़ो, या फिर पढ़ाई लिखाई को साइड करके कोई दूसरा काम करिए, तो भी आपकी तरक्की होगी, किसी भी काम में लगोगे। जो लोग बीच के रास्ते पे चलते हैं उनकी नहीं नौकरी लगने वाली। बेटा या तो बहुत हाई एकदम खतरनाक भयंकर पढ़ो कि दुनिया तुमको देख के रो दे, या बिल्कुल मत पढ़ो। बीच के रास्ते से केवल आप अपना टाइम खराब करोगे। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। अगर 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जरा 8 घंटे नौकरी करके देख लो, डेस्क वाली जो भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान है। और जो पढ़ते पढ़ते आप डीमोटिवेट हो जाते हो ना कि चलो कुछ और करते हैं, एक बार अपना पर्स निकाल कर उसमें पैसे गिन लेना, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा।